बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अदर वीडियो। आज 2 सितंबर है। मार्केट की क्या सूरत हाल रही है उसको देखते हैं, उसके बाद कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह को देखेंगे। यहाँ पे आज हमें मार्केट 150 पॉइंट्स पे नजर आती है। मार्केट ने आज अल्हम्दुलिल्लाह पॉइंट्स गेन किए हैं, 1000 पॉइंट्स हैं। उसके अलावा परसेंटेज में देखें तो 0.67% बनता है। आज का हाई 151 का, जबकि लो 150 का देखा जा सकता है। आज वॉल्यूम 441 मिलियन का रहा है। और मार्केट परफॉर्मर्स में टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखें तो बीओपी आ जाता है पॉजिटिव चेंज के साथ। पीएईएल, एफएनईएल और के इलेक्ट्रिक में नेगेटिव चेंज देखा जा सकता है। वेव्स पॉजिटिव है 3% तक। पेस नेगेटिव आज रहा है क्लोजिंग पे। उसके अलावा बीएमएल पॉजिटिव, पावर नेगेटिव है। इत्तेफाक स्टील जो है हमारे पास 7.75% के साथ पॉजिटिव है और ट्रिपल जीएल पॉजिटिव है। अब सर्किट ब्रेकर्स को देख लेते हैं सूरत हाल क्या रही है, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी कौन सी पिक्स होने वाली हैं और आपकी रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट कौन सी हैं। पहले एएनएसएम शुगर मिल है और काफ़ी टाइम से सर्किट ब्रेकर का पार्ट बनी हुई है। डीडब्ल्यूएजी या दाग कह लें आप इसे, ये डिस्कस भी हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये कैप हुआ है। जेवीडीसी ये काफ़ी टाइम पहले डिस्कस हुआ था, बट आज इसने जो है ज़बरदस्त तरीके से टारगेट मीट किया। अभी स्क्रिप्ट को देखेंगे भी। और उसके बाद हम पीएकेएल को देखते हैं। एसएचसीएम ये भी डिस्कस हुआ था पहले। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टीपीएल, टीपीएलआई एंड यूवीआईसी। ये सूरत हाल रही है मार्केट के कैप्स की। और अब देखते हैं कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स जो डिस्कस हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफॉर्म करी है। अब हम पहले माड़ी को देख लेते हैं। माड़ी का एक बिल्कुल नैरो सी रेंज थी, और माड़ी जो है लास्ट टाइम शायद मैंने जब वीकली वीडियो में शो किया था या वैसे ही मैंने आपको बताया था, तो बिल्कुल तो माड़ी जो है बिल्कुल उसी जगह से आज इसने रिजेक्शन ली है। बात होती रहती है हमेशा कि जो ऑयल सेक्टर की स्क्रिप्ट्स हैं वो आज नहीं तो कल परफॉर्म करती हैं। न्यूज़ वगैरह बन जाती हैं ऐसी, और जो है टेक्निकली भी ऐसी बात सपोर्ट हो रही होती है। विद इन द रेंज रहती हैं, अगर परफॉर्म ना भी कर रही हो तो विद इन द रेंज है। जैसे देखेंगे एक ब्लॉक फॉर्मेशन के अंदर तकरीबन ही चलता रहा है। स्टिल जो है कुछ टाइम में इसके अच्छे टारगेट्स हो सकते हैं माड़ी के। माड़ी को फंडामेंटली भी देखेंगे तो पोटेंशियल है इसमें ग्रोथ का, डाइवर्सिफाई भी कर रही है कंपनी, एक अच्छी स्क्रिप्ट है। उसके बाद एंग्रो को देख लेते हैं। एंग्रो टाइम टू टाइम काफ़ी दफ़ा डिस्कस हो चुका है, और एंग्रो ने पहले भी प्रीवियसली पिछले दिनों रैली किया था, उसके अंदर अभी हमने जो है इसको कैप्चर किया था। यहाँ पे जो है एंग्रो ने आज बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, देख सकते हैं। मारूबूजू कैंडल ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ बनी है। स्टिल टारगेट्स हैं और लॉन्ग टर्म के भी इसके टारगेट्स हैं। उसके बाद जीएटीएम यानी कि गुल अहमद टेक्सटाइल टाइम टू टाइम जो है वो डिस्कस होता रहा है। वीकली वीडियोस में स्पेशली बहुत पार्ट बने, और अभी ये भी अच्छा परफॉर्म किया आज के दिन ने। इसमें भी लाइकवाइज जो है वो टारगेट्स जो है आगे के भी हैं फ़ौरन, लेकिन एक्सपेक्ट ना करें, कर जाती है स्क्रिप्ट फ़ौरन परफॉर्म तो वेल एंड गुड, अदरवाइज स्विंग ट्रेड जो है वो टाइम लेती है। अब हम देखते हैं जेवीडीसी को देखें तो यहाँ से इसने एक बहुत ज़बरदस्त मूव दिया था। उसके बाद हमने ये वाला मूव भी देखा। अगर ये टोटल आप देखें बहुत टाइम से, तो ये तकरीबन आपके पास 50-60 का जो है वो ये मूव रहा था, और ये जुलाई की ही बात है। यहाँ से ये डेली चार्ट के ऊपर शुरू हुआ था परफॉर्म करना। उसके बाद हम आपकी रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट्स को देख लेते हैं, और फिर जो है कुछ स्क्रिप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है उनको देख लेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं बीबीएफएल को। बीबीएफएल देखें तो काफ़ी टाइम से बीबीएफएल भी डिस्कस होता रहा है। बीबीएफएल डेली पे आप लोग देखेंगे ये इसका यहाँ से कंसोलिडेशन ब्लॉक शुरू है जनवरी, यानी इस साल के शुरू से तकरीबन ये इस कंसोलिडेशन ब्लॉक में, और ये अभी जो है हमारे पास 8-9 माह गए हैं और ये इसमें कंसोलिडेशन ब्लॉक में ही है। ये थोड़ा सा ऊपर आया है, बट फिर इसके अंदर सेलिंग देखी गई है। आप इसको मंथ्स के लिए होल्ड करें तो ये अच्छे टारगेट्स आपको ऑब्वियसली देगा, क्योंकि जो भी ये स्क्रिप्ट हमारे पास इस तरीके से कंसोलिडेशन ब्लॉक में जाती हैं वो फिर अच्छा परफॉर्म करती हैं। नैरो से टारगेट आप इसका 62 का रखें। 62 को एक्सीड करता है तो फिर आप जो है इसको 5 के लेवल के हिसाब से लेके चलें, क्योंकि आप इस ब्लॉक का टारगेट लेंगे तो ये आपके पास तकरीबन 62 बनेगा प्रीवियस हाई। उसके बाद ये जो उसके पिछले हाई जिसने जो है वो प्रिंट किए हैं उसकी तरफ जाएगा। यहाँ से इसके पास एक 62 के बाद 71 रहेगा, और ये 86 तक भी जाने के चांसेस रखता है। बीबीएफएल को अगर आप फंडामेंटली देखेंगे तो यहाँ पे इसका फ्री फ्लोट 35% नज़र आता है, फेयरली गुड है। उसके बाद हम इसको यहाँ से देखते हैं
कंपनी जो है वो थोड़े टाइम पहले ही रजिस्टर हुई है PSX में, इतना डाटा इसका नहीं मिलता है। यहाँ से आप देखें तो 23 के मुकाबले में 24 के अंदर EPS बेहतर नज़र आता है हमें, सेल्स बेहतर होती हुई नज़र आती हैं, रेशोज़ को देखेंगे तो वो भी बेहतरी की तरफ नज़र आते हैं। क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें, जल्दी से हम इसका रिव्यू ले रहे हैं तो होपफुली आपको जो है बेहतर तौर से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होगी। यहाँ पे आप देखें तो EPS बेहतर होता हुआ नज़र आता है। EPS इज़ अर्निंग पर शेयर। सेल्स देखेंगे तो सेल्स भी आपको एवरी क्वार्टर के अंदर बेहतर होती हुई कॉन्स्टेंटली नज़र आ रही हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि अनाउंसमेंट अगर आप इसकी देखें तो जून के अंदर इसने जो है अनाउंस किया था कि ये अली बाबा के साथ जो है कोलैब कर रहा है और इससे उसके रेवेन्यूज़ बेहतर हो सकते हैं। तो इसी जो है ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है, कंसोलिडेशन में। जब ये ब्रेक करेगा इंशाल्लाह अच्छी मूव दिखाने की पोटेंशियल रखता है। इसके ऊपर आप ना एनालिसिस भी ज़रूर करें। अब के इलेक्ट्रिक को देख लेते हैं। के इलेक्ट्रिक को देखते हैं तो के इलेक्ट्रिक भी हमारे पास ये एक मई से कंसोलिडेशन ब्लॉक में इसने ब्रेक किया, वापस आ गया ब्लॉक के अंदर। ब्लॉक के अंदर है स्टिल 5.50 का इसका ये एक फिब का लेवल है। इसको भी इस तरीके से लेके चले। जिन्होंने पिछले बार जो है हाईज प्रिंट किए होते हैं, पिछले हाई स्प्रिंट किए होते हैं, वो हमें इस तरीके से रैली करते हुए जो है पैराबोलिक मूव के अंदर कमी दिखाई देते हैं। उनको पिछले हाइस के हिसाब से लेके चला जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो के इलेक्ट्रिक भी पहले हाइस बना चुका है। अगर आप इसको इस तरीके से लेके चलें तो इसका तकरीबन एक टारगेट जो है वो कंजर्वेटिव सा 893 का हो सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म टारगेट है। और कंडीशन ये है कि ये इसको अच्छे जो इसकी मैं लाइन प्लॉट की है इसको अच्छे वॉल्यूम और कैंडल के साथ ब्रेक करे। के इलेक्ट्रिक को फंडामेंटली देखेंगे तो इतना कोई ख़ास नहीं लगेगा आपको, इसलिए इसमें एहतियात की ज़रूरत भी है। के इलेक्ट्रिक को देख लेते हैं फंडामेंटली। यहाँ पे हम देखते हैं तो 10% इसका फ्री फ्लोट है। दैट मीन्स कि कोई मूव आती है तो वो ज़बरदस्त तरीके से जल्दी आ भी जाती है, लेकिन स्टिल मैनिपुलेशन के चांसेस जो है वो रहते हैं कि देयर इज़ लेसर अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ इट इन द मार्केट। फाइनेंशियल्स देख लें इसके तो हमें जो है वो नेगेटिव EPS नज़र आता है। एक पॉजिटिव EPS है, 23 के अंदर नेगेटिव हो गया EPS। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी नेगेटिव है और इस तरीके से जो है बहुत ही कम जो है सेल्स के अंदर भी फ़र्क देखा जा सकता है। आप देख रहे हैं कि जो है बेहतरी जो है इसमें कम लगती है और बल्कि नेगेटिविटी ज़्यादा आ रही है। क्वार्टरली देखेंगे 2023 का है ये, वैसे नेगेटिव देख रहे हैं EPS वगैरह को, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी। उसके बाद रेशोज़ की बात की जाए तो रेशोज़ के अंदर ये पिछले चार्ट का ही इम्पैक्ट है इसके अंदर ज़्यादा, लेकिन अगर हम इसको वैसे ही देखें, सिर्फ पैक को देख लें तो दैट मीन्स के कंपनी में जब पैक ज़ीरो होता है दैट मीन्स कि कंपनी में ना बेहतरी आ रही है और ना ही ये नेगेटिव जा रही है, यानी कि एक जो है स्टैगनेंट की पोजीशन में और ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ये वाली बात देखने की, अगर आप इसको ज़्यादा टाइम तक होल्ड करना चाह रहे हैं तो फंडामेंटली और टेक्निकली मैंने दोनों बता दिए। होपफुली इट हेल्प्स। और के इलेक्ट्रिक को आप जो है अगर देखें तो इसके ब्रेकआउट का वेट करें और पिछले जो है इसके जो टारगेट्स हैं जो यहाँ पे फिब के लेवल्स हैं इसके हिसाब से आप इनको देख सकते हैं। एनालिसिस अपना ज़रूर करें इस पर। उसके बाद हम DGKC को देखते हैं। DGKC ने अभी पिछले दिनों हमें अच्छा मूव दिखाया है और DGKC हमारे पास जो है वो तकरीबन 205 पे नज़र आया है। इसने ये ब्रेकआउट दिया था यहाँ से। ये DGKC में वो बात थी कि पहले हाई स्प्रिंट कर चुका है, यहाँ पे इसका ये हाई था, यहाँ पे इसने थोड़ा सा देखें तो टाइम भी लगाया था, उसके बाद इसने ब्रेक किया। अब ये इधर है, इसको भी अगर देखेंगे तो दैट इज़ ये वाला हाई, ये इस वजह से यहाँ पे अभी रुका हुआ है। यहाँ पे कितना टाइम लगता है नोबडी नोज़, बट सीमेंट सेक्टर को लेकर ख़बर है वो भी शेयर करते हैं आपके साथ। यहाँ से इसका एक इसके हिसाब से जो है जो टारगेट बनता है वो 244 का बनता है, यानी 244 का। और उसके बाद जो है आप इसको इसके प्रीवियस हाई के लिए एम करें, दैट इज़ अराउंड 270, और फिर ये आपको ऑल टाइम हाई तक यानी कि सेकंड फेज में भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। बट अभी के लिए इसको यहीं तक रखते हैं ताकि हम इसके ये पहले मूव इंशाल्लाह कैप्चर कर ले, तो फिर इसको आगे के लिए देखेंगे। ये मंथली चार्ट की बात हो रही है तो इसमें टाइम लगता है, बट इसके सिग्नल्स अच्छे होते हैं मंथली चार्ट के कि अभी जैसे कि सैलाब की सूरत हाल है और गवर्नमेंट के इवन के इनिशिएटिव्स पहले से भी थे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो इंडस्ट्री रिवाइवल की न्यूज़ भी है। सारी चीज़ जो है सीमेंट के सेक्टर को सपोर्ट करती है और ये जो कंडीशन है डिस्ट्रक्शन की सूरत हाल है सैलाब की वजह से, तो उसके अंदर हमारे पास ये जितने भी कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है और सीमेंट सेक्टर आप ले लें या फिर आप इसको जो है स्टील सेक्टर कह लें, स्टील सेक्टर की भी खबरें थी रिवाइवल की,
तो ये सारी चीज़ों के अंदर बूम आने के चांसेस हैं। उसके अलावा रेकोटेक का जो मामला है ये थोड़ा फंडामेंटल हो जाएगा, बट रेकोटेक का जो मामला है उसके अंदर भी काफ़ी सेक्टर्स और स्क्रिप्ट्स उसमें इन्वॉल्व हैं। PIBTL को देखेंगे तो कन्वेयर बेल्ट का उसमें यूज़ हो सकता है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्यूल वगैरह की ज़रूरत होती है, हमारे ऑयल की स्क्रिप्ट्स हो सकती हैं, PSO वगैरह हो सकता है। और केमिकल का सेक्टर इसके अंदर बहुत अहमियत का हामिल है। मुझे लगता है केमिकल का सेक्टर में एक मूव आने के बहुत चांसेस हैं। स्टील के ऊपर कल ज़रूर नज़र रखें। स्टील सेक्टर के अंदर बहुत सारी स्क्रिप्ट्स के रिजल्ट एक्सपेक्टेड हैं कल से ही, और जो है आप उनको देखें। मेक और ब्रेक सिचुएशन बहरहाल हो सकती है, एक थॉरो एनालिसिस ज़रूरी है। अब आज के दिन भी मैंने कहा था स्टील पे, फूड सेक्टर वगैरह पर नज़र रखें। FFL को देख सकते हैं। FFL हमारे पास जो है इस तरीके से एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन में चल रहा है, नीचे कंसोलिडेट कर रहा है। ये ब्रेक करेगा तो इसका टारगेट हमारे पास पहला 19 का लेवल एम कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ के हिसाब से लेके चलें 26 के बाद 30 और 30 के बाद इवन ये 37 तक भी जा सकता है। अगेन मंथली चार्ट का टारगेट है, टाइम ले सकता है, इसको आप ज़रूर देख सकते हैं FFL को। उसके बाद आप पाक ऑक्सी को देख लेते हैं। हम पाक ऑक्सी की रिक्वेस्ट थी। पाक ऑक्सी को देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्मेशन के अंदर हमें प्राइस नज़र आती है डेली चार्ट पे, और एक कंसोलिडेशन ब्लॉक है जो इसने जुलाई से बनाया हुआ है, कंसोलिडेशन ब्लॉक में चल रही है, लेकिन ये इस अपनी ट्रेंड लाइन को अच्छा रिस्पेक्ट कर रही है। इसके अंदर हो सकता है कि यहाँ से जो है इसका जो 238 का लेवल है वहाँ से सपोर्ट ले और हमें एक मूव दिखाए। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक फ्लैग फॉर्मेशन भी है। उसके टारगेट आपको पता है थोड़ा टाइम लेके अचीव होते हैं, बट टारगेट्स अच्छे होते हैं उसके। यहाँ से एक फ्लैग फॉर्मेशन के हिसाब से भी इसका टारगेट बन सकता है। यहाँ प्रीवियसली भी इसका यही बिहेवियर है कि बहुत अरसे तक कंसोलिडेट करता रहे और फिर इसने हमें ये जो पोल देख रहे हैं हम फ्लैग का, ये बना के दिखाया था प्राइस से। अभी हम इसको अगर मंथली पे देखते हैं तो मंथली के अंदर ये इस तरीके से बहुत ही आप देखेंगे शार्प अपवर्ड मूव रही है इसकी। इस मंथ में खैर दूसरा दिन है, बट ये एक सेलिंग देखी जा रही है। एक अच्छा हो सकता है ये, अगर ये को ब्रेक करता है तो आपके टारगेट्स क्या बनते हैं वो आपको बता देती हूँ। यहाँ से इस तरीके से आप इसको लेके चलें, और जब भी ये इसको ब्रेक करता है तो ये तकरीबन 304 का लेवल जो है इसका बनता है। इसको थोड़े अरसा देना पड़ेगा, बट इसको देखा जा सकता है इंशाल्लाह अच्छे लेवल्स पे। उसके बाद अब हम स्क्रिप्ट्स देख लेते हैं। जैसे कि बात हुई स्टील सेक्टर से रिलेटेड हमारे पास एक स्क्रिप्ट है, दैट इज़ ASTL अमरीली स्टील्स के अंदर जो है पॉजिटिविटी के चांसेस मुझे लगता है कि हो सकते हैं इन कमिंग डेज। फौरी एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा। ये इसका एक लेवल है 23 का, जहाँ से ये रिजेक्शन ले रहा है। प्रीवियसली भी इधर से रिजेक्शन लेता रहा है। इसको ब्रेक करे तो 24, 25 और 28 tक के लिए एम किया जा सकता है इसको। अमरीली स्टील्स के अंदर जो है पॉसिबिलिटी बन सकती है। उसके अलावा केमिकल्स स्क्रिप्ट को देखेंगे। केमिकल के अंदर ICL है, इत्तेहाद केमिकल्स, मुझे ये अच्छा लग रहा है और इसके अंदर मुझे लगता है कि पोटेंशियल है। यहाँ से इसने जो है सपोर्ट लिया, यहाँ से लिया, इससे ही रेजिस्टेंस ले रहा है। इसको ब्रेक करता है तो इसको इसके पिछले हाइस के हिसाब से लेके चलें। तकरीबन 94 है, फिर 101 है और उसके बाद इसका ये प्रीवियस हाई होगा। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर इसको देखेंगे तो ये 101 वाला ही जो है इसका एक टारगेट है। उसके बाद ये आपके पास ऑल टाइम हाई के तरफ चला जाता है। तो ये बात है, इसने ये जो कंसोलिडेशन भी बहुत टाइम से दिखाई थी इत्तेहाद ने, अभी पिछले मंथ्स के अंदर ये परफॉर्म करना शुरू हुआ है। इत्तेहाद को ज़रूर नज़र में रखा जा सकता है। आपको फंडामेंटली भी मैंने बता दिया है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ से SITC है, SITC ने जो है कंसोलिडेशन ब्लॉक बनाया था, उसको ब्रेक किया, ये वाला टारगेट अपना पुराना मीट किया 434 का। देन इसका एक ये हाई था 628 का, उसको ब्रेक किया। अभी हमारे पास एक नए हाई पे नज़र आता है मंथली टाइम फ्रेम पे। मुझे लगता है इसके अंदर भी पोटेंशियल है, ये भी इंशाल्लाह इस लेवल को अपने ब्रेक कर लेता है। ये जो इसका जोन डिफाइन कर लें आप इसको सेफ साइड के लिए, तो फिर आप जो है इसके अंदर एक अच्छे लेवल्स कैप्चर कर सकते हैं। SITC भी हमारे पास एक केमिकल सेक्टर से ही स्क्रिप्ट है और आज के दिन इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त जो है हमारे पास वॉल्यूम्स आए हैं, कैंडल अच्छी फॉर्म हुई है। SITC को देखा जा सकता है। ये बात हुई हमारे पास, सारी स्क्रिप्ट्स वगैरह कवर हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और भी आप लोग एनालाइज करें, जो स्क्रिप्ट्स परफॉर्म नहीं किए हैं किसी सेक्टर से उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, और जो कोई सेक्टर पूरा परफॉर्म नहीं किया है उसको फाइंड आउट करें और उस पर भी वर्किंग करें।
ये बात हुई, जो भी स्क्रिप्ट वगैरह डिस्कस हुई उस पर अपना एनालिसिस भी ज़रूर करें। होपफुली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगी। व्हाट्सएप चैनल पे मैं टाइम टू टाइम अपडेट देती रहती हूँ। डिस्क्रिप्शन में और यूट्यूब पोस्ट लिंक मौजूद है, आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं उसे। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।